राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और मौजूदा गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। हर दिन दोनों ओर से लग रहे आरोप पर एक दूसरे के जवाब भी सामने आ रहे हैं। आरोप और जवाब के नए नए सिलसिले में नई नई बातें सामने आ रही है। नागपुर के इन दोनों नेताओं द्वारा लगाए जाने वाले आरोप सीधे गृह मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। असं आहे, देवेंद्र फडणवीस यांनी अजून दुसरं खोटं काल बोललं. एक आपल्याला माहित आहे, त्यांनी बोलताना त्यांनी सांगितलं की परमवीर सिंग त्यांच्या काळामध्ये पोलीस आयुक्त होते. झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरे. उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने भाषणों में कभी कभी शेर व शायरी करने के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन इन दिनों उन पर एक शेर खासा जमता दिखाई दे रहा है, जो शायद आजकल वो अपने मन में बार बार दोहराते होंगे। न जाने क्यों वो जिक्र हमारा बार बार करते हैं, क्या खास बात है हम में, दिन की शुरुआत हम ही से करते हैं। अगर ये शेर फडणवीस के मन में होगा तो जरूर अनिल देशमुख के लिए होगा, क्योंकि आजकल राज्य की राजनीति इन दोनों नेताओं के एक दूसरे को लेकर दिए जा रहे बयानों की वजह से चर्चा में है। और वैसे भी मौजूदा दौर में राज्य की राजनीति का कोई भी सिरा हो, इसका छोर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ ही दिखाई देता है। राजनीति में अनिल बाबू उपनाम से पहचाने जाने वाले अनिल देशमुख लगातार फडणवीस पर हमलावर हैं। खुद के ऊपर हो रहे राजनीतिक हमलों पर फडणवीस कहते हैं कि वो इन दिनों सबके लाडले से हो गए हैं। जे काही बाहेर आलेलं आहे ते भयानक आहे, ते अचंबित करणार आहे. आणि ते आज सांगतात देवेंद्र फडणवीसांनी परमवीर सिंगांना सांगितलं माझ्यावर आरोप लावायला. अलीकडच्या काळात मी सगळ्यांचाच लाडका झालो आहे. माझा सवाल एवढाच आहे, एक सीपी आपल्या ज्यांचं राज्य आहे त्या गृहमंत्र्यावर विरोधी पक्ष नेत्याच्या म्हणण्याखातर आरोप लावून आपली स्वतःची नोकरी ही घालवण्याकरता कधीतरी पुढे येईल का? फडणवीस उप मुख्यमंत्री होने के साथ ही राज्य के गृह मंत्री भी हैं और अनिल देशमुख फडणवीस के बाद और पहले इस विभाग को संभाल चुके हैं। राजनीतिक हमलों का सारा सिरा इसी बीच के कार्यकाल से जुड़ा है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और मुंबई पुलिस के बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वझे द्वारा लगाए गए आरोप फडणवीस देशमुख विवाद का केंद्र हैं। नागपुर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैमरों की लेंस इन दिनों इन दोनों ही नेताओं को कैप्चर करने की जद्दोजहद में है। देशमुख सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फडणवीस के पीछे मीडिया दौड़ जाती है। देशमुख ने सोमवार को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फडणवीस पर हमला बोला और झूठ बोलने का आरोप लगाया। असं आहे, देवेंद्र फडणवीस यांनी अजून दुसरं खोटं काल बोललं. एक आपल्याला माहित आहे, त्यांनी बोलताना त्यांनी सांगितलं की परमवीर सिंग त्यांच्या काळामध्ये पोलीस आयुक्त होते. मी त्यावेळेस विरोधी पक्षनेता होतो. मी कसं काय परमवीर सिंगला अनिल देशमुखावर आरोप करायसाठी सांगू शकतो, असं काल त्यांनी वक्तव्य केलं. देवेंद्र फडणवीस यांना चांगलं माहीत आहे की मी जेव्हा गृहमंत्री होतो त्यावेळेस मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर एका स्कॉर्पिओ गाडीमध्ये जो बॉम्ब ठेवण्यात आला होता, नंतर त्या स्कॉर्पिओ गाडीचा जो मालक आहे त्याची हत्या झाली, त्याचा खून झाला. आणि या दोन्ही गुन्ह्यामध्ये परमवीर सिंग ते मुंबईचे पोलीस आयुक्त होते, ते मास्टरमाइंड होते. त्यांना त्यावेळेस NIAच्या माध्यमातून अटक होणार होती आणि त्यावेळेस परमवीर सिंग आणि देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांचं बोलणं झालं. परमवीर सिंग त्यांना शरण गेली की मला कोणत्या पद्धतीने मला अटक करू नका, मला अटक झाली नहीं पाहिजे. देशमुख के नए आरोप पर फडणवीस ने जवाब इस फिल्मी गाने के मुखड़े को गा कर दिया। झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरिए. झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरिए. झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरिए. फडणवीस की ही तरह देशमुख भी कभी कभी शेर व शायरी का इस्तेमाल करते हैं। शायद वो इन दिनों ये शेर कह रहे होंगे, जिक्र ना हो तुम्हारा ये हमें गवारा नहीं, कई उलझने हैं हमारी जिसका सिरा तुम हो। फडणवीस और देशमुख के एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप की जुगलबंदी जारी है। रेफरी की भूमिका में मीडिया खड़ा है
एक पेन ड्राइव से शुरू हुआ विवाद अब पोस्टरबाजी तक पहुंच चुका है। खास है कि राज्य के पूर्व और मौजूदा गृह मंत्री एक ही गृह जिले से हैं। सिलसिला जारी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, यूसीएन न्यूज।